त्यागी समाज का धरना मेरठ में लगातार जारी है। धरने पर त्यागी समाज के बहुत सारे जिम्मेदार लोग, बहुत सारे प्रबुद्ध लोग मौजूद हैं। हम बात करते हैं त्यागी समाज के इन्हीं जिम्मेदार लोगों से, क्या इनकी मांग है, क्यों ये धरना दे रहे हैं और कब तक इनका धरना जारी रहेगा। तो आप त्यागी जी अपना परिचय। मेरा नाम सेवाराम त्यागी है। मेरा गांव अतराड़ा है और मैं गाजियाबाद से आया हूं। गाजियाबाद त्यागी सभा का मैं महानगर अध्यक्ष हूं। मैं यहाँ सरकार से न्याय की मांग लेकर आया हूं कि सरकार राज्य कर रही है तो न्याय की व्यवस्था के अनुरूप करे, सत्ता के अनुरूप न्याय ना करे। जब एक औरत किसी के दरवाजे पर जाकर हंगामा करती है तो मुझे योगी जी और मोदी जी बताए तो उस औरत के साथ वो आदमी क्या व्यवहार करेगा। इस मामले में आप श्रीकांत त्यागी को दोषी नहीं मानते? नहीं, मैं दोषी नहीं मानता। और कोई देश का जज दोषी मानता हो तो मैं रामायण को सबसे बड़ा दोषी मानता हूँ कि शूफन का उसके दरवाजे पाई और उन दोनों भाइयों को डराने धमकाने का काम किया और लक्ष्मण ने उसकी नाक कान काट लिए। और ये भारतवर्ष हर साल उनका नाटक करता है तो क्यों करता है? उस औरत को क्या अधिकार था वो मेरे दरवाजे पाए और मेरे लगे हुए पेड़ पाड़ दे? क्या अधिकार था? यदि उसे ये अधिकार है तो मुझे भी इस देश में अधिकार है अपने स्वाभिमान की रक्षा करने का। अच्छा, अब आप लोगों की मांग क्या? हमारी मांग ये है कि उस औरत की इंक्वायरी कराई जाए, वो क्यों आई, किसने हायर की, किस बेच पाई और उस रोज से वो है कहाँ। ना कोई उससे पत्रकार इंटरव्यू ले रहा है, ना उससे सरकार कोई प्रश्न पूछ रही है, ना कोई और विद्वान लोग कोई उससे प्रश्न पूछ रहे हैं कि तू वहां गई किस कारण से। वो त्यागी जी के मकान से 300 मीटर दूर रहती है। त्यागी जी के मकान के सामने उसका रास्ता नहीं, वो RWA की अधिकारी नहीं, वो नोएडा अथॉरिटी की अधिकारी नहीं, उस समाज सेविका नहीं। और उससे पूर्व उसने त्यागी जी से निवेदन नहीं किया त्यागी जी ये पेड़ मत लगाओ। उसने पेड़ उपाड़ने का काम करा कैसे? चलिए, हम बात कर रहे थे सेवाराम त्यागी जी से। इनका मानना यह है कि इस मामले में वो महिला ही दोषी है जो आकर अनावश्यक रूप से श्रीकांत त्यागी से उलझी। हम बात करते हैं त्यागी ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश त्यागी से। अविनाश जी, यहाँ क्या किस लिए आए? अपने वो धरने के समर्थन में आए, मांगे राम जी के समर्थन में आए। आपका धरना पिछले कई दिनों से चल रहा है, न्याय आपको मिल नहीं रहा, तो क्या करेंगे ऐसी? आगे की रणनीति आज तैयार करेंगे, आज और जोर शोर से करेंगे। हमने पहले भी आपको बताया था कि अगर हमारी मांग कल तक की इंतजार थी हमें, अगर हमारी मांग नहीं पूरी होती तो हमने बताया था कि हमारा जो रोड रूप है शासन प्रशासन अब दिखाई देगा सबको। तो कब इसमें क्या आगे की क्या मामला? आज रणनीति तैयार हो जाएगी हमारी और उसके हिसाब से कल से शुरू हो जाएगा। हमारा ये कल विचार विमर्श हुआ था कि जितने टोल है यहाँ के ये सब बंद कर दिए जाएंगे और जगह जगह अलग अलग जगह पे और जोरदार तरीके से प्रदर्शन होगा। बताइए आपका नाम। मेरा नाम अजय त्यागी है, गांव दिनकापुर है और मैं गाजियाबाद में त्यागी समाज की सेवा करता हूँ। देखिए, विचार अपने अपने हैं पर विषय जो आज है हमारे सम्मान का है। और ये भूले नहीं कि 21 तारीख को जो हमारी संख्या बल वहां एकत्रित हुआ वो पुनः भी हम एकत्रित हो सकता है। आह्वान करें मंच से, आप वो जो निर्णय हम वहां नहीं ले पाए वह पुनः निर्णय हम यहां से ले सकते हैं। शासन के लिए हमने जो वोट दी है वो वोट पे चोट जरूर देंगे और आने वाले 2024 में फिर हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हम मुंह की खानी पड़ेगी। वो समाज को इस तरीके से नहीं सुनेगा, हमारी बहनों बेटियों भाइयों को इस तरीके से अत्याचार करेगा तो समाज में आक्रोश है, युवाओं में बहुत आक्रोश है, गांव गांव में आक्रोश है। क्या इस बार भाजपा का 2024 के चुनाव में भाजपा के बाइकाट का इरादा है? देखिए, भाजपा हो कोई भी हो, जो समाज के साथ अन्याय करेगा हम उसके विरोध में हैं। हम ये नहीं कहते कि, लेकिन इस समय भाजपा सरकार में है तो भाजपा की जवाबदेही है, वह जवाब दे समाज को। क्या हमने क्या अन्याय किया उसके साथ? हमारे सम्मानित लोग, हमारे युवा वर्ग यहाँ पे बैठे हैं, वे क्या इस पोजीशन में नहीं है? हर एक के पीछे 50-50 हजार आदमी है, हर संघ के पीछे, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग अपराधी नहीं है, हम अपराध नहीं करते, हम बसें नहीं जलाते। वो क्या चाहते हैं कि हम बस जलाए? क्या जब ही सुनेंगे? मैं तो शासन से कहता हूं, हमको गुंडा मत बनाओ, हमको गुंडा मत बनाओ, वरना इसकी जवाबदेही आपकी होगी। हम न्याय की मांग के लिए बैठे हैं और न्याय लेके ही रहेंगे। हम जान देना भी जानते हैं, लेना भी जानते हैं अपने न्याय के लिए, और शांति से हम अपना आंदोलन चला रहे हैं। अशांति की तरफ हमें ना ले जाएं। चलिए बात करते हैं कुछ और लोगों से। आपका नाम?
मेरा नाम गनर मुनेश कुमार त्यागी, गांव दिनकरपुर। तो आप यहाँ किस लिए? हम यहाँ पे अपनी त्यागी समाज की जो ठेस पहुंची है, मानहानि हुई है, उसके लिए एकत्र हुए हैं। और हमारा आखिरी तक जो है, जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाएगा, हम इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे और जी जान से उसमें लगे रहेंगे। तो इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए क्या रणनीति त्यागी समाज ने? त्यागी समाज अगर यहाँ इकट्ठा हुआ है तो ये दिखाने के लिए इकट्ठा हुआ है कि ये बीजेपी का कोई चद्दर बिछाने वाला नहीं है। जैसे कि आज आवाज आ रही है कि ये चद्दर बिछा हुआ है और ये उनका ये समझिए कि बंधक है। आज अपने त्यागी समाज के लिए, अपने समाज के लिए त्यागी एकत्र हुआ है और आने वाले समय में भी ये पूरे बल के साथ आज जो रणनीति तैयार की जाएगी। और मैं ये भी कहूंगा कि महेश शर्मा जी से कि क्या उन्होंने एक औरत का सहारा लेकर के त्यागी समाज पर चोट पहुंचाई है। अगर उनमें हिम्मत थी तो सामने से वार करता और पता चलता कि त्यागी समाज क्या है। और आने वाले समय में हम महेश शर्मा जी को ये बताना चाहेंगे, और महेश शर्मा जी का जो बीजेपी हमारे पीछे पड़ी हुई है, हमारी सुन नहीं रही है, हम उसे भी ये बताना चाहेंगे कि अगर हम जिताने का काम नहीं कर सकते तो हराने का काम जरूर कर सकते हैं। और आने वाले चुनाव में ये 24 आ रहा है, इसमें बताएंगे कि त्यागी समाज की एकता और उनकी हिम्मत और उनका जलवा ये समाज आपको सामने दिखाई देगा। और 24 में आपको ये पता चल जाएगा कि त्यागी समाज अपने आप में एक शक्ति है और ये अगर किसी को दे भी सकता है तो ये इसे छोड़ भी सकता है। जी, आपका नाम? मेरा नाम अशोक त्यागी है, मैं रोजाकुपुर से रहने वाला हूँ। हम अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपनी समाज के लिए हम किसी बात से भी समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे मान सम्मान की लड़ाई है। और जो श्रीकांत त्यागी के साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। मैं उसका साथी हूँ, उसने कोई गलत नहीं किया। कोई भी औरत किसी के घर पे, मेरे घर पे भी आए तो मैं भी उसी भाषा में बात करूंगा जो श्रीकांत त्यागी ने बात करी है। आप श्रीकांत त्यागी ने जो गाली गलौच महिला से की, उसे भी आप दोषी नहीं मानते? आप मेरी बात सुनिए, श्रीकांत का तो वीडियो वायरल होगा। उस औरत ने जो गंदी भाषा, गंदा शब्द बोले वो वायरल नहीं किया, वो शब्द काट दिए गए, एक तरफा कार्रवाई हो गई, इसलिए उसका नाम उछल गया, वो रह गया। आपका कहना है कि एक षड्यंत्र रचा गया था? षड्यंत्र क्या दिया, ये षड्यंत्र डॉक्टर महेश शर्मा का है सारा। वो शातिर आदमी है, वो चालाक आदमी है और वो हमारे समाज को कुछ नहीं मानता, आज भी नहीं मान रहा। जिस ब्राह्मण ने, दादरी के पास गांव है, सलीमपुर गांव है, उस ब्राह्मण ने त्यागी समाज को पूरे को गाली दी है, बहुत बुरा कहा। वो जेल चले गए, 3 रोज में उसकी जमानत हो गई। किस लिए हो गई? महेश डॉक्टर संसद के दबाव में हुए और महेश शर्मा उसे अपने हॉस्पिटल में बुलाता है और उसे ऐसे करके मिठाई खिला रहा है। तो ये समाज का अपमान है, ये तो सीधा अपमान है। तो मेरा कहना यही है, जिन धाराओं में श्रीकांत त्यागी के साथ जिन धाराओं में मुकदमा तय हुआ, डॉक्टर महेश पे भी वही मुकदमा कायम हो और वो भी जेल जाने चाहिए, वो भी उतने ही दोषी है। उन्होंने कमिश्नर को गाली दी। और जो अन्नू के साथ हुआ, मेरी बड़ी बात, जो अन्नू के साथ हुआ, उनके बच्चों के साथ हुआ, उनकी मामी के साथ हुआ, वो नहीं होना चाहिए। क्या ये तो अंग्रेजों से बुरा शासन है? ऐसा तो अंग्रेजों का शासन नहीं था। क्या किसी का पानी काट दी जाए, बिजली काट दी जाए, ये कहाँ का न्याय है? ये तो अंग्रेजों के शासन में भी नहीं हुआ था, ये तो एक तरफा है। तो ये बहरी अंधी कानून सरकार है और ये सोच रही है कि त्यागियों की कोई गिनती नहीं है। इसका जवाब हम 2024 में इस बार सबक सिखाने का मन बना लिया? बिल्कुल पक्का मन है, युवा का भी और सब बुजुर्गों का भी, कि हम 2024 में इसका जवाब देंगे। तो ये त्यागी जी बता रहे हैं कि 2024 में भाजपा के पूरा बाइकाट का मन बना चुका युवा वर्ग भी और जिम्मेदार वर्ग भी। अभी कुछ लोग और खड़े हैं हमारे साथ, तो उनसे बात करते हैं। आपका नाम? हाँ जी, मेरा नाम मिस्टर अनिल त्यागी, मुखिया जी, मैं गांव दिनकरपुर मुजफ्फरनगर से हूँ। आप क्या कहेंगे? मैं इस बारे में ये कहूँगा कि ये जो सरकार है हमारे यूपी की, या महेश शर्मा जो त्यागी जो कुछ नहीं समझ रहे हैं, इनको आने वाली 2024 में ये पता लग जाएगा कि त्यागियों का संगठन कैसा है और इनमें कितनी एकता है। इसलिए पिछले 3 इलेक्शन पहले एक हमारे यहाँ पे वो थे सांसद मुजफ्फरनगर में, हम त्यागी ने ही उनको जिताया था। तब भी सरकार ने हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र रचा था और उसी के हमने खिलाफ होकर हम त्यागियों ने एक अलग विधानसभा में अपने भाई प्रमोद त्यागी जी को भी हरा दिया था कि भाई सरकार हमारी अच्छी है, इससे हमारा राष्ट्र बचा रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा। लेकिन इन्होंने हमको एक तरीके से हमें हथियार बनाया और वो हमारा हथियार ऊपर हमारी चलाया है। आने वाली 2024 में हम इनको बता देंगे कि सरकार को त्यागी से खिलाफ होकर क्या मिलता है। और बीबीएन भारत
जो हमारे लिए रिपोर्टिंग कर रहा है, ये बहुत ही बिल्कुल स्पष्ट और साफ सुथरी लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं इसी के माध्यम से योगी जी से ये कहूंगा कि योगी जी कम से कम इसकी आप जांच कराएं, सीबीआई जांच कराएं। अगर हम दोषी हैं तो हमें सजा दी जाए, अगर हम दोषी नहीं है, ये सब षड्यंत्र है, कम से कम हमारी बात तो सुनी जाए। यही मेरी आपसे प्रार्थना। आप देख रहे थे श्रीकांत त्यागी के मुद्दे पर त्यागी समाज की भावनाएं किस तरह से आयत हुई हैं, किस तरह से वह भाजपा से भी किनारा करने का मन बना चुका है। BBN भारत के लिए मेरठ से अपने सहयोगी देवेंद्र त्यागी के साथ रामनिवास चौधरी।